बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 ऑक्सफोर्ड यूनिट 1 एक्सरसाइज 1 के ऑल क्वेश्चंस हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिए हैं, बड़ी डिटेल के साथ उनको सॉल्व कर लिया है। आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट का क्लियर हो गया है। आज हम यूनिट 1 के MCQs करने जा रहे हैं। फर्स्ट MCQs उन्होंने कहा है कि इफ़ ए सेट हमें दिया है 1 to 100 एंड बी सेट उन्होंने दिया है 2 4 6 8 मीन्स के एक नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स, आ लिस्ट ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद 1 मीन्स के ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होंगे उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, और अगर 0 से स्टार्ट होंगे तो वो होल नंबर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो सेट है वो इवन नंबर का है। इवन नंबर का आपको पता है कि अ नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड इवन नंबर, कि जो नंबर 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल हों वो इवन नंबर होते हैं, और जो 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो मीन्स के कोई ना कोई नंबर एज अ रिमाइंडर दे दें तो वो हमारे ऑड नंबर हैं। एक नेचुरल नंबर का सेट है और एक इवन नंबर का सेट है, और जो रिक्वायर्ड उन्होंने किया है, उन्होंने कहा है कि A माइनस बी करना है। तो A माइनस बी में क्या होता है कि आपने A में से B के एलिमेंट माइनस करने हैं। तो नेचुरल नंबर में से जब आप सारे इवन नंबर माइनस कर दोगे तो बाकी क्या रह जाएंगे? ऑड नंबर रह जाएंगे। अब ये ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं। पहला सेट है, देखें 1 3 5 7, ये ऑड नंबर है। नेक्स्ट वाले में वही नंबर उन्होंने एज इट इज़ दे दिया है, मतलब नेचुरल नंबर का सेट है, ये इवन नंबर का सेट है और ये एम्प्टी सेट है। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर नेचुरल नंबर में से इवन नंबर माइनस कर देंगे तो ऑड नंबर का सेट आएगा, और अगर ऑड नंबर माइनस करेंगे तो इवन नंबर का सेट आएगा। तो इसका मतलब है हमारी ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, व्हाट डज द रेक्टेंगुलर रीजन इन अ वेन डायग्राम रिप्रेजेंट, कि जो वेन डायग्राम का रेक्टेंगुलर रीजन होता है वो किसको शो करता है? तो वो यूनिवर्सल सेट को मेंशन करता है, कि हम इसमें ए सेट्स को मेंशन करते हैं, और जो सर्कल्स वगैरह होते हैं उनको हम सेट से मेंशन करते हैं, और जो रेक्टेंगुलर रीजन होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट से मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है यू सेट दिया है। अब यू सेट A B C D E और F है, फिर A सेट हमारे पास A B C है, B सेट में C D E दे दिया, और उन्होंने ये रिक्वायर्ड किया है कि A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो उसका आंसर क्या आएगा? इसको हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप MCQs को समझ के करोगे तो आपके MCQs कभी भी गलत नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये सेट है हमारे पास। सबसे पहले हमने A कॉम्प्लीमेंट लेना है। A कॉम्प्लीमेंट क्या है? यूनिवर्सल सेट माइनस A। तो यूनिवर्सल सेट में से आप A को माइनस कर दें। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास है A B C D और E है F। इसमें से हम माइनस करते हैं A को। A के एलिमेंट हमारे पास हैं A B और C। अब माइनस करते वक्त आपको पता है स्टार बनाना है। A माइनस हो जाएगा, B माइनस हो जाएगा और C माइनस हो जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट के D E और F। ये अभी हमने A कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है। सेम इसी तरह आप B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। B कॉम्प्लीमेंट U माइनस B, यूनिवर्सल सेट सेम रहेगा, और F। इसमें से आप माइनस करो B सेट के एलिमेंट, B सेट के C माइनस होगा, D और E, A B और F आ जाएगा आपके पास। ये मैंने A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट अभी फाइंड किया है। अब इसमें से अब आपने यूनियन करना है, इन दोनों सेट्स को लेकर आपने यूनियन करना है। A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया? D E और F। यूनियन साइन A B और F। अब नेक्स्ट देखते हैं यूनियन क्या है? अ सेट विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स। तो इनको सीक्वेंस से लिखें A B D E और F। तो इसका मतलब है ये हमारा आंसर आया है। तो देखिए आपकी ऑप्शन कौन सी आ रही है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर लोगे। हमारी ऑप्शन है B ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आएगा। A B D E और F, क्योंकि हमारे आंसर में ये एलिमेंट आ रहे हैं, तो हमारा आंसर करेक्ट आंसर होगा B। नेक्स्ट उन्होंने कहा है हाउ इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A डिटरमाइंड। A सेट के कॉम्प्लीमेंट को कैसे मेंशन करता है? तो आपको पता है
ये ए माइनस बी है, डिफरेंस को शो कर रहा है, ए यूनियन बी, यूनिवर्सल माइनस ए और यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए। तो इसका मतलब है ये करेक्ट आंसर है। ये इस फॉर्म में भी राइट किया जा सकता है और आपको यू माइनस ए फॉर्म में भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट लास्ट है, विच ऑफ दीज इज़ आ प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलेंट सेट्स। अब इक्वलेंट सेट्स की क्या डेफिनेशन है? आज टू और मोर सेट्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्वलेंट सेट्स। कि इक्वलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे एक पहली कंडीशन देखें, उन्होंने कहा दे कंटेन द सेम एलिमेंट, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट है। नो, ये इक्वल सेट्स की पहचान है कि उसमें सेम एलिमेंट्स होते हैं। दे कंटेन दी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। यस, ये कंडीशन ठीक है। फिर उन्होंने कहा दे आर नल सेट, वो खाली सेट होते हैं। नो, खाली सेट नहीं होते, कोई ना कोई एलिमेंट उनके पास होता है। और दे कैन नॉट बी पेयर्ड इन 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस, के उनमें 1-to-1 रिलेशन नहीं होता। तो ये उसने कहा कैन नॉट नहीं होता, जबकि इक्वलेंट में 1-to-1 रिलेशन होता है। तो इसका मतलब है जो हमारी करेक्ट ऑप्शन है वो हमारी बी है। इस तरह आपके एमसीक्यूज सॉल्व हो गए हैं। आई होप सो कि आपको एमसीक्यूज क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी जब आप इसको अपनी बुक पे खुद सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।